हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपको एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम को दी जा रही है आईटीआई सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों, जो लोग सुबह वीडियोज नहीं देख पाते हैं वो शाम को अर्थात रात 8 बजे मैं आपको लेके आता हूँ लाइव क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताने वाले हैं कि आपके कैसे एग्जाम पूछे जाते हैं आईटीआई सेकेंड ईयर एग्जाम में और किस तरह के क्वेश्चन हैं, उससे संबंधित मैं आपको पिछले क्वेश्चन में आपको कवर किया हूं, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी मैंने आपको लिए बना दिया है सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए, जो आईटीआई कर रहे हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उनके लिए। तो बाकी दोस्तों, ये जो आपका पेपर है सेकेंड ईयर का ही पेपर है, जो कि अभी पुराने पेपर है और पुराने पेपर को ही इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मैंने दोस्तों फाइनली यहाँ पर 4-5 पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, जो कि मैंने क्रम वाइज वीडियोज को रखा है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट के अनुसार यदि आप वीडियोज देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है क्वेश्चन, संरचित मोटर जिसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं उसका क्या लाभ है। पहला ऑप्शन दिया गया कि पूर्ण भार पर अधिक गति प्रदान करती है। बी ऑप्शन दिया गया कि विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियां प्रदान करती है। सी ऑप्शन दिया गया कि घोषित गति अर्थात रेटेड स्पीड केवल पूर्ण भार कर देती है। या डी ऑप्शन दिया गया है कि सारे भारों पर स्थिर अर्थात कांस्टेंट गति प्रदान करती है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की क्लास आपको डेली चलाई जाती है। मात्र आपको दोस्तों 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। जो लोग यहाँ पर आईटीआई के स्टूडेंट है, पहली बार देख रहे हैं क्लास, उनके लिए यहाँ पर जानकारी है कि डेली रात यहाँ पर 8 बजे आपके लिए लाइव क्लास चलाई जाती है। तो सभी लोग आंसर दीजिए। मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन को। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो संरचित मोटर जिसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं वो जो है हमेशा वहाँ पर यूज होती है जहाँ पर स्थिर गति की ज़रूरत होती है। जहाँ पर जो स्थिर गति है वहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक एकल फेज मीटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का कोण होता है। ये दोस्तों मीटर लिखा गया, इसको सॉरी यहाँ पर मोटर आना चाहिए, आप मोटर सोच लीजिएगा। एक फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का अंतर होता है। सभी लोग बताइए। जितने भी लोग वीडियोज देख रहे हैं लाइव, सभी लोग वीडियोज पर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाएँ। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज में यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है 90 अंश का प्रयोग किया जाता है और 3 फेज के लिए 120 अंश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे केवल सिंगल फेज का पूछा है, तो सिंगल फेज के लिए यहाँ पर हम डी मारेंगे करेक्ट आंसर अर्थात 90 अंश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी लोग आंसर देते चले कमेंट बॉक्स में। ये आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर भी आप बताते चले। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरें निम्नलिखित शक्ति तक बनाई जाती है। 1 हार्स पावर तक या 2 हार्स पावर तक या 5 हार्स पावर तक या 10 हार्स पावर तक, कितने हार्स पावर तक की सिंगल फेज मोटर बनाई जाती है। चलिए सभी लोग बताइए। तो जैसे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम बात करें तो वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरें जो होती है 2 अश्व शक्ति तक की बनाई जाती है अर्थात 2 हार्स पावर तक। अर्थात यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है सिंगल फेज मोटर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 2 हार्स पावर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी 2 हार्स पावर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। कह रहा है क्वेश्चन 1400 मिलीमीटर स्वीप के छत के पंखों में मोटर की रोटेटिंग जो होती है वो कितना होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 10 से 15 वाट, 50 से 70 वाट या 120 से 80 वाट, 180 वाट या 250 से 500 वाट। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1400 ठीक है मिलीमीटर कह रहा है, तो स्वीप के लिए 1400 मिलीमीटर स्वीप के लिए छत के पंखों में जो मोटर की रोटिंग होती है 120 से 180 वाट तक होती है। मैंने आपको सुबह भी बताया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जितना भी हो सकता है दोस्तों, मेरे पास जितने भी पेपर है जितनी बार हो सकता है मैं आपको रिवाइज करा के दिखा दूंगा और यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन दिमाग पर रहेगा और यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जरूर परीक्षा में सोल्व करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे।
चलिए ऑप्शन आपको दिखा देते हैं कौन कौन से मोटर इसमें दिया गया है। तो इसमें आपका दिया गया है यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन दिया गया रिपल्सन मोटर, सी ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिसीस मोटर और डी ऑप्शन दिया गया रिलक्टेंस मोटर। कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? चलिए सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, वैक्यूम क्लीनरों के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है और रिपल्सन जो मोटर होता है वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है खराद मशीन और कंप्रेसर में, ठीक है। और यहाँ पर हिस्टैरिसीस मोटर दिया गया जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर ध्वनि उपकरण जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया, ऑडियो रिकॉर्डर हो गया, तो वहाँ पर हमारा किया जाता है ये हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग। और जो यहाँ पर रिलक्टेंस मोटर दिया गया ऑप्शन नंबर सी वाला, इसका जो प्रयोग होता है कहाँ पर होता है? तो इसका प्रयोग रिकॉर्डिंग में भी होता है, सिग्नलिंग और टाइमिंग यंत्रों में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं जो कि वैक्यूम क्लीनरों में हमारा यूनिवर्सल मोटर प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सात्विक मोटर निम्नलिखित पर चल सकती है, अर्थात जो यूनिवर्सल मोटर है यहाँ पर किस पे चल सकती है? मतलब कि ए यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन, मतलब कि किस पर चल सकती है? केवल एसी पर या केवल डीसी पर या एसी व डीसी दोनों पर या आंशिक सप्लाई पर? चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है ये एसी और डीसी पर दोनों पर चल सकती है और यहाँ पर एक और कंडीशन है, इन दोनों पर समान सप्लाई पर चलती है, मतलब कि समान सप्लाई पर ये चल सकती है, एसी और डीसी दोनों चल सकती है समान गति पर भी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमितीय विधि है, कौन सी विधि है? अर्थमितीय विधि पूछ रहा है, जैसे कि ए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया प्रतिरोध स्टार्ट विधि, परिकत्व विधि, संधारित्र विधि और यहाँ पर दिया गया विपरीत विधि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है? यदि आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड और यहाँ पर इंडक्टेंस दिया गया और कैपेसिटर और यहाँ पर स्लिप्ड फेज मेथड। कौन सा आपको मेथड यहाँ पर सही लग रहा है सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकल फेज जो मोटर होती है अर्थात जो सिंगल फेज मोटर होती है उसको स्टार्ट करने की जो सबसे अर्थमितीय विधि है वो आपकी संधारित स्टार्ट विधि है। और इसमें जो आपका दिया गया सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है? मतलब कि कौन सी सिंगल फेज मोटर है जो कि सबसे सस्ती होती है? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है कि संधारित स्टार्ट मोटर और संधारित द्वारा सब चलने वाली मोटर और यहाँ पर दिया गया प्रत्याकर्षण स्टार्ट प्रेरण मोटर, प्रेरण द्वारा चलने वाली मोटर और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया सभी की लागत। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है यहाँ पर। तो जो सबसे सस्ती मोटर होती है दोस्तों वो आपका यहाँ पर सिंगल फेज मोटर ही होती है, क्योंकि संधारित जो स्टार्ट मोटर होते हैं उसमें केवल एकल फेज जो मोटर होती है सबसे सस्ती होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि संधारित किस्म के पंखे में संधारित यदि लघु पतित हो जाए तब क्या होगा? मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है जो सिंगल फेज मोटर है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन भी दिया गया है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि नहीं चलेगी, मतलब कि यदि शॉर्ट सर्किट हो जाती है कोई भी पंखा तो नहीं ही चलेगी। तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन सही होगा, नॉट रन। बाकी यहाँ पर ऑप्शनों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पंखा यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आप सभी को मालूम है कि वो चलेगी ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि सिंगल फेज मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होती है, इकाई पावर फैक्टर पर या 0.8 पावर फैक्टर अगर पर या 0.8 पावर फैक्टर पक्ष पर या 0.6 पावर फैक्टर पक्ष पर। चलिए सभी लोग इसका आंसर दिए, मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो जितने भी लोग आंसर देना चाहते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें। चलिए बहुत सारे लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर इसी टॉपिक पे आप पूछ सकते हैं तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये आपके वीडियो चले और हमेशा के लिए पब्लिश होगी तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग से यहाँ पर जानकारी देखेंगे तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आप इस मेथड से ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बाकी आपको परीक्षा से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो अलग से मैंने वीडियो बनाया, उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सिंगल फेज जो मोटर होती है आमतौर पर सिक्स मतलब कि 0.6 पावर फैक्टर पृष्ठ पर प्रचलित होती है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है डी ऑप्शन। यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 पे आते हैं।